मेरे शौहर ने कहा कि तुम आज रात अमजद के पास रहोगी और अमजद की बीवी मेरे पास रहेगी। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे शौहर ऐसी बात भी कर सकते हैं। अमजद और उसकी बीवी हमारे घर मेहमान बनकर आए थे। शाम हुई तो जब मुझे वसीम ने ये सब कहा, मैंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। मैं अमजद के पास कैसे वक्त गुजार सकती हूँ? तुम मेरे शौहर हो, तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। जिस पर वसीम मुझे कहने लगा कि कुछ भी नहीं होता, अमजद बहुत ही अच्छा इंसान है और अमजद और मैं अच्छे दोस्त हैं। मैंने अमजद से वादा किया है क्योंकि अमजद का दिल तुम पर आ चुका है और मैं भी अब उसकी बीवी के साथ आज रात वक्त गुजारूंगा। मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसी कोई भी बात करो। मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी थी। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि वसीम भी ऐसी बात कर सकता है, क्योंकि सुबह से अमजद और रोज की शमीम बीवी आए हुए थे। कश्मीर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। मुझे पता था कि वसीम भी शमीम को पसंद करने लगा है। जब मैं खाना बना रही थी तो वो बार बार शमीम के पास बैठता और उससे बात करता। अमजद भी बहुत ही अच्छे और खूबसूरत इंसान थे, लेकिन मैंने उनके बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचा। शाम का जब खाना खत्म हुआ तो मेरे शौहर ने कहा कि तुम यहाँ मेरे पास नहीं, तुम अमजद के पास जाओगी। जब इन्होंने ऐसी बात की तो मैंने बहुत ज्यादा गुस्सा किया। मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता। मैं बहुत ही ज्यादा परेशान थी। अपने कमरे में बिल्कुल अकेली थी क्योंकि वसीम भी कमरे से बाहर जा चुका था। मैं न जाते हुए भी अब बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी थी। अमजद थोड़ी देर के बाद ज़हन में अकेला बैठा था। मैंने जब अमजद को अकेले बैठे हुए देखा तो बहुत ही ज्यादा हैरान हुई, क्योंकि अमजद अपनी बीवी के साथ वसीम को कमरे में भेज चुका था। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि अमजद और वसीम इस तरह अपनी बीवियों को चेंज करके इस तरह वक्त गुजारना चाहते हैं। सुबह से ही मुझे वसीम कह रहा था कि आज अच्छी तरह से तैयार हो जाना। मैंने तैयारी तो की हुई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वसीम ये सब कुछ क्यों कह रहा है। वसीम का मकसद सिर्फ और सिर्फ मुझे अमजद के पास भेजना है। मैं थोड़ी देर के बाद कमरे से बाहर आई। अमजद उस वक्त बिल्कुल अकेला बैठा था। मैं अमजद के पास बैठ गई। मैंने अमजद से कहा कि आपने आखिर ऐसा क्यों किया? आप अपनी बीवी को इस तरह किसी और के साथ कैसे भेज सकते हैं? जिस पर अमजद कहने लगा कि कुछ भी नहीं होता। शमीम मेरी वाइफ भी है और मेरी दोस्त भी। मैंने शमीम को पहले ही सब कुछ बता दिया था। मैंने शमीम को वसीम के बारे में बताया हुआ था। वसीम और मैं अच्छे दोस्त थे। वसीम और मेरी दोस्ती कई सालों से है। हमने एक दूसरे से वादा क्या था कि हम एक दूसरे की खातिर कुछ भी कर सकते हैं। जब मैं यहाँ मेहमान बनकर आया तो वसीम ने मुझे खुद कहा कि मैं शमीम के साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ। मैंने शमीम से बात की तो शमीम मान चुकी थी, इसलिए मैंने अब ऐसी कोई बात नहीं की। जब वसीम ने तुमसे बात की तो तुमने बात मानने से इनकार कर दिया। तो मुझे वसीम ने बताया तो मैंने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि रख्सार को इस बात का हक है। अगर रख्सार मेरे पास नहीं बैठना चाहती, मेरे साथ वक्त नहीं गुजारना चाहती, तो मुझे किसी किस्म का कोई एतराज नहीं। इसलिए मैं यहाँ से उनमें बैठा हूँ। वहाँ क्या हो रहा है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें मजबूर नहीं करना चाहता, क्योंकि अब मैं खुद भी परेशान थी। लेकिन देखने में अमजद बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। मैंने अमजद को कहा कि अगर आप मेरे साथ बैठना चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं। मैंने खुद ही अब अमजद का हाथ पकड़ा और उसे अपने कमरे में लेकर आ गई। मैं अब बहुत ही ज्यादा परेशान थी, लेकिन अब मैंने बिल्कुल अपने आप को रिलैक्स कर लिया, क्योंकि मैं अब वसीम की बीवी नहीं बल्कि अमजद की बीवी बनने जा रही थी। वसीम ऐसी हरकत कर सकता है कि शमीम के साथ वो वक्त गुजार सकता है। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन जो भी था अब मैं अमजद के पास थी। अमजद को कहा कि मुझे क्या करना होगा, जैसा आप जाएंगे बिल्कुल पैसा मैं आपके साथ करने के लिए तैयार हूँ। मैं अब बहुत ही ज्यादा खुश भी थी, क्योंकि मेरे साथ किसी किस्म की भी अमजद कोई ज्यादती नहीं करना चाहता था। अमजद ने तो मुझे खुद ही कह दिया कि अगर तुम्हारी रजामंदी शामिल ना हो तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा वक्त नहीं गुजारना चाहता। मैंने कहा कि नहीं, आप जैसा कहेंगे मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि वहाँ शमीम आपके कहने पर अगर वसीम के पास बैठ सकती है तो मुझे भी अपने शौहर की बात माननी चाहिए। मैं भी अब तुम्हारी दोस्त ही समझो। तो थोड़ी देर के बाद मुझे खुद ही अमजद ने नीचे बैठने को कहा और अपने हिस्से की तरफ इशारा किया। हुस्से को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हुई, क्योंकि उनके पास बहुत ही ज्यादा खूबसूरत चीजें थीं। मैं अब उनके साथ खेलने लगी और जैसे ही मैंने कहा मुझे बहुत ही अच्छा लगने लगा। मुझे पहले तो इस खेल में थोड़ी सी शर्माने लगी, लेकिन अमजद ने कहा कि ऐसे समझो कि मैं वसीम ही हूँ। तो मैंने अमजद को अपने शौहर मान लिया और अपने शौहर समझकर मैं उसके कि आप बहुत ही अच्छे हैं। अमजद ने कहा कि अगर तुम्हें एतराज नहीं होगा तो वसीम हमारी इस दोस्ती पर एतराज नहीं करेगा।
तुम जब चाहोगी हम अच्छा वक्त गुजार सकते हैं। मैंने खामोशी से ही काम लिया। मैं नहीं चाहती थी कि इस बारे में कोई बात करूं, लेकिन उनके खेलने से मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर के बाद उन्होंने पोजीशन बदली, खुद कुर्सी पर बैठ गए और मुझे भी कुर्सी पर बैठने को कहा। अब मैं बहुत ही ज्यादा उनके नजदीक थी जब वो मेरे साथ खेल रहे थे। थोड़ी देर के बाद जब मैं भी कुर्सी पर बैठ गई, मेरा चेहरा बिल्कुल उनके चेहरे की तरफ था। मैं अब सोच में मसरूफ थी, लेकिन अमजद ने कहा कि अब मैं अपनी जगह से हिलना भी नहीं चाहता। तुम जैसा खेलना चाहो खेल सकती हो। थोड़ी देर के बाद काफी अच्छे तरीके से मैं खेलने लगी। मुझे खेलते हुए वो भी बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे। मैं समझ चुकी थी कि उसे ये खेल बहुत ही ज्यादा पसंद है। थोड़ी देर के बाद मुझे अमजद कहने लगा कि रखो, लेकिन मैं अब रखने का नाम भी नहीं ले रही थी। बस मैं तो खेले ही जा रही थी। मैं चाहती थी कि अमजद अच्छी तरह से उस खेल को समझ पाए। थोड़ी देर के बाद आखिरकार अमजद थक चुका था। मैं भी थक चुकी थी। अभी काफी वक्त था। मैं थोड़ी देर के बाद अपनी जगह पर बैठ गई। अमजद ने कहा कि आज से पहले मैंने कभी भी इतना अच्छा खेल नहीं खेला। तुम वाकई ही बहुत अच्छी खिलाड़ी हो। अमजद थक चुका था। थोड़ी देर के लिए मुझे कहने लगा कि क्या इस वक्त चाय मिल सकती है? हाँ, क्योंकि शाम को ही वसीम ने दूध लाकर रखा था। मैं चाय बनाने के लिए गई। थोड़ी देर के बाद मैंने अच्छी सी चाय बनाई। फिर मैंने जहां शमीम और वसीम थे, इनका भी दरवाजा खटखटाया तो फौरन ही वसीम बाहर आया। वसीम ने मुझे देखा क्योंकि मेरे हाथ में चाय के 2 कप थे और इस वक्त अमजद भी बाहर नहीं था। वसीम मुस्कुराने लगा और मेरा शुक्रिया अदा करने लगा कि तुम बहुत ही अच्छी बीवी हो कि तुमने मेरी बात मान ली। 2 कप चाय लेकर वो अंदर जाने लगे। इतने में अमजद बाहर आ गया। अमजद ने कहा कि हम सब मिलकर चाय पी सकते हैं, क्यों नहीं? शमीम भी बाहर आ गई। शमीम, मैं और हम सब मिलकर बाहर बैठ गए। शमीम, जो कि इस वक्त वसीम के पास थी, बिल्कुल उसके पास बैठ गई। बस वसीम ने अपना हाथ उठाकर उसके कांधे पर रखा। मैं थोड़ी सी अमजद से दूर बैठी थी। मैंने अमजद को चाय दी। सब ने अपना अपना कप उठाया। थोड़ी देर के बाद मैं खुद ही अमजद के पास बैठ गई, क्योंकि वसीम जब शमीम को लेकर ऐसे पास बैठ सकता है तो मैंने भी सोच लिया कि क्यों न मैं भी अमजद की वाइफ बनकर उसके पास ही बैठ जाऊं। थोड़ी देर के बाद मैं बिल्कुल उसके पास बैठ चुकी थी। हम चाय पी रहे थे, लेकिन मैं समझ चुकी थी कि अब भी मजीद अमजद खेलना चाहता है। अमजद के हाथ की कशिश मुझे साफ बता रही थी कि अभी भी वो खेलना चाहता है। शमीम और वसीम दोनों मियाँ बीवी की हैसियत से एक दूसरे के पास बैठे थे। अब इनसे भी नहीं रहा जा रहा था। वो हमारे पास बैठे हुए भी खेलने लगे। हमने जितने कहा कि अगर आपको बुरा लगे तो हम अंदर जाकर बैठ सकते हैं। मैंने कहा कि नहीं, क्योंकि जब वसीम को खुद ही इस बात की परवाह नहीं। वसीम और शमीम दोनों ही हमारे पास बैठकर खेल सकते हैं तो हम क्यों नहीं खेल सकते। थोड़ी देर के बाद मैं भी अमजद का साथ देने लगी। अमजद काफी अच्छा खिलाड़ी था, सहन था। रात का काफी वक्त हो चुका था। क्योंकि यहाँ कोई भी नहीं आता था, इसलिए हमारे दरवाजे बंद थे और हम कमरे में इस घर में बिल्कुल अकेले थे। किसी को भी नहीं पता था कि यहाँ क्या हो रहा है। थोड़ी देर के बाद अब अमजद और मैं काफी अच्छी तरह से खेल में मसरूफ हो गए। शमीम और वसीम बिल्कुल हमारे सामने बैठे थे। वो अपना खेल जारी रखे हुए थे और हम दोनों भी अपना खेल जारी रखे हुए थे। वसीम जिस तरह से शमीम के साथ खेल रहा था, ऐसे ही उसने कभी भी मेरे साथ नहीं खेला था। पहले तो वो फौरन थक जाता था। मुझे खुद भी समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो इतनी ताकत कैसे हासिल कर